नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वांचल सेवा समिति ने धूमधाम से मनाया छठ महापर्व। एक देश एक चुनाव के समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी जू में शेरनी गीता ने दिया 3 शावकों को जन्म। भिवानी की गाजर जाती हैं विदेशों तक। शहर में हो रही दूषित पेयजल सप्लाई से लोगों का फूटा गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा बैंक कॉलोनी स्थित त्रिवेणी जोहड़ी पर छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं में छठ पूजन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। व्रती महिलाओं ने विधि विधान के साथ सूर्य देव की आराधना की और पारंपरिक गीतों का गान हुआ। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि छठ लोक आस्था का पर्व है जो पूरे समाज को जोड़ने का काम करता है। बैंक कॉलोनी स्थित त्रिवेणी जोहड़ी पर छठ पर्व में विधायक घनश्याम सराफ के पुत्र अमन सराफ, नंद किशोर अग्रवाल, मदन लाल वैद्य, सुनील पंवार, डॉक्टर श्रेयस रंजन, पार्षद अजय और पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण, पार्षद कर्मवीर व उनके धर्मपत्नी उपस्थित रहे। अतिथियों ने सामूहिक छठ पूजा में भाग लिया और उपस्थित श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि अमन सराफ ने कहा कि छठ पूजा भारत की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है जो स्वच्छता, पवित्रता और सामूहिकता का संदेश देती है। इस पर्व में व्रती महिलाएं शुद्ध प्रसाद बनाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करती हैं, जिससे समाज में शुद्धता और अनुशासन की भावना जागृत होती है। वहीं पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष सर्वजीत पटेल ने कहा कि छठ महापर्व में जल के माध्यम से अर्घ्य दिया जाता है जो प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी समाज विश्व में किसी भी कोने में क्यों न हो, छठ पर्व श्रद्धा के समान मनाता है। भक्ति, संगीत और आस्था से भरे इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा जो आयोजित किया गया है छठ पर्व, और अभी जो छठ पूजा रही है, पूरे दिन भर महिलाओं ने, परिवारों ने जो अपने तरीके से जो ये मान्यता की है, पूजा की है, छठ को मनाया है, तो कहीं न कहीं वो उनके जीवन में कहीं से मंगल करने वाली देवी माँ का जो आशीर्वाद उन्होंने मिला है, और उसी के निमित्त भी हम भी, हमारे नंदकिशोर जी भी आशीर्वाद स्वरूप यहाँ आते रहे हैं। मुझे भी पहली बार आने का मौका मिला है। मैं समिति का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रमों में हम अपने लोगों की जो बाहर से यहाँ आकर के यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं आप जो है ना, आप कहीं न कहीं सहारा देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए उसमें आपकी मदद होती है। तो सेवा समिति काफी काम कर रही है, और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम गरीबों को और जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं। और ये पर्व भी मनाने का एक अवसर उनको मिलता है कि बाहर से जो लोग आए, और ये पर्व जो हमारा एक बहुत ही अच्छा पर्व है, उसको हम सब मिलकर के हरियाणा भी से कुछ न कुछ सीखेगा, हम भी कुछ न कुछ सीखेंगे कि बिहार के लोग जो बना रहे हैं उसमें हम जो शरीक हों। और ये मौका मिला है तो सेवा समिति का और सब लोगों का, इसको अगर अंतरात्मा से कोई इसकी पूजा करता है तो उसका फल मिलता है। ये मैंने जो ये शंकर भगवान का, गणेश जी के बाद उनका छोटा बेटा था शंकर जी का, उसका ही मानता है। ये बिहार के लोगों को जो करते हैं, इससे उनका भाईचारा बढ़ता है। इतना भाईचारा बढ़ जाता है, ये सारे आपस में मिलते हैं, सारे बिहार के आदमी है, तो सारा समाज इंडिया हिंदुस्तान एक है। जो बिहार के जो आदमी मिलते हैं, आपस में सबका इतना प्रेम बढ़ता है, उससे भाईचारा की कीमत बढ़ती है। देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लेकर चल रही बहस के बीच सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने इसका समर्थन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इसे जल्द लागू करने की मांग की। ज्ञापन में जिले के कई पंचायतों और संस्थाओं द्वारा पारित समर्थन प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। उनका कहना है कि बार बार होने वाले चुनावों से देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से न केवल चुनाव प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि खर्च में भी भारी कमी आएगी। देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि पंचायतों और संस्थाओं ने सर्वसम्मति से चुनावी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी
और लागत प्रभावी बनाने के लिए यह पहल की है। इस बारे में डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि आचार संहिता के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं और प्रशासनिक मशीनरी का अधिकांश समय चुनाव प्रबंधन में लग जाता है। उन्होंने बताया कि जिले की विभिन्न पंचायतों और संस्थाओं द्वारा सर्वसम्मति से एक देश एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और लागत को प्रभावी रूप से कम करना है। उनका कहना था कि बार बार चुनाव होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ता है। आज हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की जो टीम है वो सारी उपायुक्त महोदय को जो हमने जो प्रस्ताव पास कराए हैं हमारी टीम के सभी सदस्यों ने, अनिल जी ने, नवीन जी ने, पंचायतों के जो प्रस्ताव पास हैं, अन्य संस्थाओं के जो प्रस्ताव पास करके उन्होंने अनुमोदन करके हमें दिया है, उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को दिए जा रहे हैं। उसके अंदर एक वन नेशन वन इलेक्शन एक महत्वपूर्ण एक ये इसकी है। इसके अंदर तो हमारे लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और अधिक कुशल बनाने के लिए यह एक है। तो हम सब मिलकर इसका समर्थन करते हैं और हम भारत को मजबूत और अधिक विकसित बनाने के लिए सब इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं सभी टीम को धन्यवाद करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन से जो हमारी चुनावी लागत है वो कम आएगी, हमारी विकास की धारा वो जल्दी बहेगी, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सा समय तो जब हमारी ये लगती है, जब आचार संहिता लगती है उसमें बहुत सारा समय खराब हो जाता है, अधिकारियों की ड्यूटी उनमें लग जाती है, तो विकास की धारा में अंतर आता है। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो विकास की जो धुरी है वो तेज घूमेगी, उसमें चुनावी लागत कम आएगी, लोगों के लिए जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होगा। मैं अनिल शर्मा तोसाम से वन नेशन वन इलेक्शन हरियाणा टीम का सदस्य हूं और आज सभी हमारे अध्यक्ष जी वीरेंद्र कौशिक जी और सभी गांवों से ग्राम पंचायतों के मुखिया और हमारी टीम के संयोजक नवीन जी, डॉक्टर अंचल जी, सभी के प्रयास से जो हमने 200 से 250 पंचायतों के से समर्थन प्राप्त किए हैं, जो पंचायतों ने समर्थन दिए हैं वो आज राष्ट्रपति जी को पहुंचाने के लिए डीसी साहब को देने आए हैं और सबकी एक ही मुहिम है, एक ही प्रचार है और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में शामिल हो कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। इसके सीधे सीधे से फायदे जो है वो ये है कि हमारा धन की तो बचत होगी, समय की बचत होगी, हमारे फोर्सेज का जो समय लगता है उसकी बचत होगी, हमारी शिक्षा प्रणाली वो दुरुस्त होगी, क्योंकि सबसे अच्छा इलेक्शन का माध्यम टीचर को माना जाता है कि टीचर अच्छा इलेक्शन कराते हैं, तो हर दूसरे साल में, हर एक साल में 2 महीने अध्यापकों के उधर चले जाते हैं। इसके अलावा भाईचारे में एकता आएगी। गुप्ता, जिला संयोजक एक राष्ट्र एक चुनाव। आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके पिछले काफी दिनों से हमारी एक मुहिम चल रही थी, जिसके अंदर अनेकों व्यापारिक सामाजिक संस्थाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत जरूरी है इसके समर्थन में एक मांग पत्र हमारे को दिया था। वह तकरीबन 200 के करीब नगर परिषद, नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें, उनकी भी तरफ से हमारे को ये समर्थन पत्र आए हुए थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज समय की मांग है और बहुत जरूरी है। तो उसी के संदर्भ में आज वो सब समर्थन पत्र लेकर आज हमने जो है वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को देने के लिए आज उपायुक्त महोदय को हमने सौंपे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है, इससे धन की बल की जो हानि होती है उसका बचाव होगा। भिवानी जू में उस समय खुशी का माहौल छा गया जब शेरनी गीता ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। जू इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया कि मां और तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। जू प्रशासन ने बताया कि शावकों और उनकी मां की देखभाल में तापमान नियंत्रित करने और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ने से पहले ही जानवरों के लिए गर्म बिस्तर, हीटर और पर्दों की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही उनके आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल किया गया। भिवानी के जू में शेरनी गीता ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। जू इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया कि शेर सिम्बा, जो इन शावकों के पिता हैं, गर्व से अपने परिवार के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं। जू में आने वाले पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का नया केंद्र बन गया है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा कारणों से शावकों को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए भिवानी के जू प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानवरों के लिए गर्म बिस्तर, हीटर और पर्दों की व्यवस्था की गई है।
साथ ही उनके आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल किया गया है ताकि ठंड के मौसम में उनकी सेहत बनी रहे। देवेंद्र ने कहा कि हर बाड़े की नियमित निगरानी की जा रही है और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। सर्दियों में जो भिवानी जू में जितने भी वन्य जीव हैं उनके लिए पूरे प्रबंध अभी कर रखे हैं और जो जो सर्दी बढ़ेगी और ज़्यादा इंतजाम होंगे। फिलहाल के लिए हमने जो पक्षी हैं उसके लिए वहाँ पर हमने बांस की जो चिक लगा रखी है ताकि ठंडी हवा क्रॉस ना हो। इसके अलावा पराली का भी इंतजाम कर रखा है। जो वन्य जीव है खासकर हिरन है जो और कार्निवोर्स है लेपर्ड, उनके उसमें सेल के अंदर हमने पराली का इंतजाम किया हुआ है ताकि उसको बैठने के बाद उनको ठंडक महसूस ना हो। इसके अलावा जो डाइट है उसमें भी थोड़ा बदलाव होता है, वो डॉक्टर साहब जिस प्रकार की वो उसमें चेंजेस होंगे। सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी हम उसको देंगे सर्दियों में। हाँ जी, व्यवस्था की गई है, सरकार समय समय पर इसको डेवलप कर रही है। इसको चिड़ियाघर को उनके लिए पहले जैसे यहाँ एक भी शेड नहीं था, पिछले एक साल पहले देखा हुआ, अब आपने देखा काफ़ी शेड्स हैं ताकि जब तेज़ धूप आती है या काफ़ी तेज़ बारिश है तो उसमें उनको बचाव रहता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इलीगल एंट्री पब्लिक करती थी तो उसके लिए फेंसिंग का अभी कार्य चल रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे हमने इसको डेवलप करने के लिए भिवानी जू को एक मास्टर प्लान का भी अभी टेंडर किया हुआ है। उसमें अगर मास्टर प्लान अप्रूव होती है तो इसमें जो बड़े बड़े इंक्लोजर हैं उसमें पार्टीशन करके नए जानवर लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भिवानी जू को एक नए आकार देने की वो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नए जानवर में जैसा ये बताया, जैसे अभी पीछे डेजर्ट फॉक्स का था उसकी जगह हम भेड़िया में भी जो एक्जोटिक बर्ड्स हैं, काफ़ी मकाऊ है, सन बर्ड्स हैं, सन कनूर हैं, ठीक है ना, इनको लाने की पूरे वो प्रयास कर रहे हैं। और भी एनिमल्स हैं जैसे टाइगर का भी है, पीछे टाइगर था, अब ये जो शेर का बहुत बड़ा आपने देखा हुआ है उसमें कई की शिकायत आती है कि हमें विजिबल नहीं है कोई भी जानवर, तो उसके लिए अगर पार्टीशन करवा के उसमें 2 पार्ट्स के डिवाइड करके एक में टाइगर और एक में लायन। बच्चे तो 3 बच्चे उन्होंने दिए हैं शेरनी गीता ने, और गीता सिम्बा की जो पहले भी आपको जैसे याद है कि भिवानी की जलवायु और मिट्टी गाजर की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। अक्टूबर से नवंबर तक का समय इसके लिए सबसे अच्छा रहता है। सब्जी मंडी प्रधान संजय ने बताया कि गाजर की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। भुरभुरी दोमट मिट्टी और उचित खाद के प्रयोग से पैदावार भी अधिक मिलती है। गाजर की कई उत्तम किस्में होती हैं जैसे कि पूसा रुधिरा और पूसा केसर जो कम समय में अच्छा मुनाफा देती हैं। भिवानी की गाजर की मांग न केवल हरियाणा में बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक है, जिससे किसानों का मोटा मुनाफा होता है। भिवानी में गाजर की खेती बहुत आम और खास है और यहाँ की जलवायु और मिट्टी में गाजर की खेती करने के लिए अक्टूबर से नवंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गाजर की खेती के लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। खेत तैयार करते समय 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए और प्रति एकड़ खेत में 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश डालना उचित रहता है। सब्जी मंडी प्रधान संजय ने इस बारे में बताया कि भिवानी में गाजर की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि यहाँ की गाजर की मांग बहुत ज्यादा रहती है। 1 एकड़ में औसतन 100 क्विंटल तक पैदावार होती है, जिसका औसत भाव 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। भिवानी की गाजर विदेशों में भी जाती है और यहाँ की गाजर पंजाब, हिमाचल, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली से विदेशों तक इसका निर्यात किया जाता है। 1 किलो गाजर वो रखी है। हमारी मुख्य फसल गाजर है। दिवाली, चांद, नानी, मामला, सिरसा, मामलाल सोना बोला। मैसूर मेरा नाम सर्वेश है और हमने गाजर बो रखी है 1 किलो और बढ़िया गाजर लग रही है और हमारी गाजर भिवानी जा है और विदेशों में भी जा है। सब्जी मंडी में जैसे चांग हो गया, शहरीवाड़ी हो गया, बामला हो गया, दानी हरसुख होगी, यहाँ से जो भी गाजर आती है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लाल सोना ही बोलते हैं। और ये जो गाजर हमारी इतनी मशहूर है, जैसे आप यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली
सभी जगह ये हमारी गाजर जाती है। और तो और दिल्ली से तो ये मतलब बाहर जाने के इंपोर्ट के साधन भी हैं, वहां से विदेशों तक भी ये गाजर हमारी जाती है। बिल्कुल आपकी सही है। और इस गाजर का इतना फायदा है कि आपके आंखों की रोशनी अगर कमजोर है तो इसका आप जूस पीजिए, आपको वो भी मतलब आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारा इधर से गाजर पाक बनता है और वो गाजर पाक कलकत्ता, मुंबई, बाहर मतलब बाहर विदेशों तक इसका गाजर पाक तक भी बन के जाता है। बिल्कुल लाल सोना अभी आने वाला है और बहुत ही जल्दी सबके सबके पूरे भिवानी शहर को बिल्कुल छा जाएगा। भिवानी में दूषित पेयजल की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके कारण नागरिकों की परेशानियां गुणात्मक रूप से बढ़ रही हैं। पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल से परेशान विजयनगर निवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने हांसी रोड जाम कर रोष जताया। इस दौरान कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया मौके पर पहुंचे तथा नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार व प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द ही नागरिकों की पेयजल संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। एक तरफ जहां मौसमी बुखार अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल सप्लाई के कारण नागरिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या से कई बार प्रशासनिक व संबंधित विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल की समस्या से परेशान विजयनगर निवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने हांसी रोड पर जाम लगा दिया। इस प्रदर्शन को देखते हुए संबंधित विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और 2 दिन में समस्या का समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों का गुस्सा शांत हुआ। दूषित पानी जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है कि अगर वो गलती से शरीर में चला जाए तो आदमी बीमार पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसा पानी 3 महीने से आ रहा है और उसके लिए हम लोगों ने जो इसको अप्रोच करना चाहिए डीसी साहब तक हम जाके रिक्वेस्ट करके आए, मिल के आए और बहुतेरे फ़ोन किए। पोर्टल्स पे भी, सरकारी पोर्टल जो हैं उन पे भी हमने डाल दिया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो ये हार के यहाँ किसी भी नागरिक का, ये सारे अपने बिजनेस वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब सिविलाइज लोग हैं, इनको कोई अव्यवस्था फैलाने से मतलब नहीं है। अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमारे पानी का समाधान किया जाए, इसलिए ये आज देखिए पूरी भिवानी शहर में गंदे पेयजल की सप्लाई लगातार जारी है। इसके लिए हम पहले एससी पब्लिक हेल्थ से मिले, हमने डी साहब को अवगत कराया और आज हांसी रोड पर यह सब यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं इन्होंने सबको अपनी अब शिकायत दे दी, डी साहब से भी, पब्लिक हेल्थ को भी। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। अरे भाई, एक पीने का पानी तो आप कम से कम अच्छा दे दो लोगों को। जब एक पीने का पानी आप अच्छा नहीं दे सकते तो लोग सरकार से और क्या उम्मीद करेंगे? बंद ही कर दो, नहीं आ रहा तो पानी। तो आज तो मत दो। हम सभी कांग्रेस के साथी यहाँ क्या, जहाँ भी भिवानी में कोई भी प्रोटेस्ट होगा, कोई भी लोग, जनता कोई हमें जो बुलाएगी हम वहाँ जाएंगे, उनके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द शहर में पीने के पानी की व्यवस्था को सही करवाएं, क्योंकि डी साहब और एससी साहब, एससी पब्लिक हेल्थ, आप एक बार आ जाए और ये पानी आप पी के दिखा दो एक बार। हम आपको नहीं कहेंगे दोबारा। अगर आप ये पानी यूज करके दिखा दो, हम आपको नहीं कहेंगे। हमारी कॉलोनी में भी, सभी कॉलोनियों में एक गंदे पानी की सप्लाई चल रही है। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से ये अपील करता हूँ प्रशासन को कि आप यहाँ आए मौके पर और यहाँ आकर अभी यहाँ की तुरंत दिक्कत खत्म करें और फिर शहर में जहाँ गंदा पानी है उसको तुरंत ठीक करने का काम करें। प्रदीप जी क्या कहेंगे, समाधान नहीं हो पा रहा, क्या कारण? आपने सारी हर जगह कवरेज करी है, हम पब्लिक हेल्थ एससी के पास गए या कहीं भी गए, लेकिन सरकार के कान पर और प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही। आप खुद बताइए, ये पीने का पानी जब आप नहीं दे सकते तो आप क्या दोगे भाई सरकार से? और एक आम नागरिक क्या उम्मीद करे? स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ये सुविधाएं तो सरकार को सबसे पहले देनी चाहिए और वो बिल्कुल सरकार इसमें विफल है, प्रशासन इसमें विफल है। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष और यहाँ हांसी गेट पर मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान है। पिछले 3 महीनों से
दूषित दूषित पानी की जो सप्लाई हो रही है, डीसी साहब को, एक्शन साहब को, सीएम पोर्टल पे सबकी इसकी शिकायत कर चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं। जो पानी, एक मिनट आपके लिए हुआ SHO साहब है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये अपने विजयनगर हांसी रोड के सभी नागरिक आज यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं ताकि प्रशासन के कानों पर जूरेंगे, उनको कुछ महसूस हो। ये गंदा पानी वो कम से कम सूंघ के दिखा दे, पी के नहीं दिखा। बोर्ड का पटेल नगर का एक पानी की साफ जो गंदा चल रहा था उसको साफ करने के लिए 2-3 कट मारे थे, तो वहाँ पे हमें पुरानी CI की लाइन मिली थी जिसमें सेवन का गंदा पानी आ रहा था, तो उसको हमने बादशाह भवन से काट दिया था। तो अब ये लाइन हांसी गेट से लेके बादशाह भवन तक की जो बीच की लाइन बची हुई है, इसमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम बची हुई है, क्योंकि इस लाइन को हम वहाँ पे जो मेन 10 इंच लाइन है उसमें नहीं छोड़ सकते। तो अब इसका अल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं। अल्टरनेट देने के लिए हम या तो लाइन लगाएंगे या फिर इसी को देखते हैं कि इसमें कट मार के चेक करवाएंगे। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मान पा रहे हैं लोग, काफी परेशान हैं। देखो जी, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। विजयनगर का जो पानी गंदा आ रहा था लगभग हमने कंप्लीट नहीं है जी, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। भिवानी में एक जगह नहीं है, काफी जगह पर जो समस्या है बनी हुई है। आलू बाजार में भी कल से देखिए पानी पुरानी लाइन है में दिक्कत आ रही है। कई जगह लाइन 2-3 दिन में जोड़ी पड़ी है, इसकी वजह से भी समस्या आ रही है। कई जगह पे हमने नेक्स्ट जो ले रखे हैं, पुरानी कनेक्शन ले रखे हैं, वो पाइप और वो सीवर का पानी भी खींच रहे हैं, वो भी दिक्कत आ रही है। और अब चलते भारत के प्राचीन दर्शन में कर्ज लेकर घी पीने की सलाह देने वाले ऋषि भी हुए हैं। कर्ज की मैं पीकर फकामस्ती के रंग लाने की उम्मीद पालने वाले शायर भी हुए। लेकिन भारत के लोगों ने कभी भी कर्ज लेकर घी या मैं पीने को जीवन का सिद्धांत नहीं बनाया। इसकी बजाय भारत मितव्ययता को जीवन का सार मानने वाले देश रहा। लघु बचत के मामले में भारतीयों का जवाब नहीं है। तभी जब 2008 में दुनिया भर में मंदी आई तो भारत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसका कारण भारत के आम लोगों की लघु बचत रही। परंतु अब प्राचीन काल से चला आ रहा जीवन मूल्य बदल रहा है। अब भारत में कर्ज लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय दर्शन को नई पीढ़ी पीछे छोड़कर वैसे ही दिखावे में दिवालिया होने की ओर बढ़ रही है जैसे दक्षिण कोरिया के गरमन में हुआ। यह हकीकत है कि अमेरिका में औसत व्यक्ति अपने जीवन में जितना कमाएगा उतना वह कर्ज ले चुका है। सबका जीवन क्रेडिट पर चल रहा है। भारत भी उस जीवन दर्शन की ओर बढ़ रहा है। भारत तेजी से ऐसे लोगों का देश बनता जा रहा है जिनकी जीवन बैंक की किस्त चुकाने के संघर्ष में जाया हो रहा है या आने वाले समय में होगा। अमेरिका या पश्चिमी दुनिया के मुकाबले भारत में फर्क यह है कि वहाँ सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं जो भारत में नहीं। क्रेडिट कार्ड के प्रचार और बाय नाउ पे लेटर के सिद्धांत ने युवाओं को इस जाल में ज्यादा उलझाया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वांचल सेवा समिति ने धूमधाम से मनाया छठ महापर्व। एक देश एक चुनाव के समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी जू में शेरनी गीता ने दिया 3 शावकों को जन्म। भिवानी की गाजर जाती हैं विदेशों तक। शहर में हो रही दूषित पेयजल सप्लाई से लोगों का फूटा गुस्सा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।